मैं हमेशा बरसात में घूमना पसंद करता हूँ ताकि कोई मुझे रोता हुआ ना देख सके। दोस्तों, ऐसा इंसान जिसने अपनी कला से, अपनी एक्टिंग से पूरी दुनिया को हंसाया। सदी के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन भी उनके फैन थे। अगर जानना चाहते हो कैसे कोई इंसान खुद रोकर दुनिया को हंसा सकता है तो बने रहिए हमारे साथ। मैं सोनू रेड्डू आपके साथ। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे चार्ली चैपलिन के जीवन के बारे में, जिन्होंने बिना कुछ बोले भी लोगों को हंसा हंसा कर पेट में दर्द कर दिया। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा ले ताकि न्यू वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले चार्ली चैपलिन थे कौन? दोस्तों, चार्ली चैपलिन एक कॉमेडियन, एक एक्टर और एक फिल्म डायरेक्टर थे। ये उस समय के कॉमेडियन थे जब फिल्मों में आवाज नहीं हुआ करती थी, फिल्में मूक हुआ करती थी। चार्ली सिर्फ अपनी एक्टिंग से ही लोगों को हंसाते थे, जिसके लिए वे प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत बचपन से ही कर दी थी और दुनिया भर में लोगों के दिलों में राज किया, लोगों के दिलों में जगह बनाई। चार्ली चैपलिन का दोस्तों पूरा नाम चार्ली स्पेंसर चैपलिन था, जिनका जन्म 16 अप्रैल 1889 को लंदन, इंग्लैंड में हुआ। उनके पिता चार्ल्स चैपलिन सर और मां हैना चैपलिन भी मनोरंजक और एक्टर थे। चार्ली चैपलिन ने अपनी कला अपने माता पिता से ही सीखी। बचपन से ही उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, कमाल की बात यह है कि एक बार चार्ली चैपलिन की मां स्टेज प्रोग्राम के दौरान गले की प्रॉब्लम के कारण गाना नहीं गा सकी, तो दर्शकों ने विरोध किया। तो उनके बदले महज 5 साल के चार्ली ने दर्शकों के लिए गाना गाया और लोगों ने उनके ऊपर खूब पैसे फेंके। और चार्ली ने मजाक में ये भी कहा कि पहले मुझे पैसे उठाने दो, फिर मैं गाऊंगा। दोस्तों, चैपलिन को अपने एक्टर बनने के लक्ष्य को पाने के लिए करीब 10 साल की उम्र में छोटी छोटी नौकरियां भी करनी पड़ी और पढ़ाई को छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनके पिता इस दुनिया को अलविदा कह गए और मां बीमार रहने लगी। लेकिन चार्ली ने हिम्मत नहीं हारी। और दोस्तों, वो कहते हैं ना कि कामयाबी आपके हौसलों की उड़ान देखती है। चार्ली के शुरुआती 3 सालों को छोड़कर चार्ली का बचपन बहुत ही परेशानियों से गुजरा। पिता का मां के साथ तलाक, सौतेली मां के साथ रहना, खुद की मां बीमार, मां का मानसिक रूप से पागल होना, चार्ली को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। जब चार्ली 12 साल का हुआ तो उन्हें एक लेजिटिमेट मंच के कार्यक्रम में नाटक प्रस्तुत करने का मौका मिला। इसके बाद 1908 में वोडेविले कंपनी में हास्य कलाकार के तौर पर शुरुआत की और आखिरकार सन 1910 में फ्रेड कार्नो रेपोर्टरो कंपनी के साथ प्रधान अभिनेता बना दिया गया। 1914 में अपने आप को दूसरे एक्टरों से कुछ अलग दिखाने के लिए, कुछ अलग करने के लिए एक विशेष तरह की एक्टिंग करने पर काम शुरू किया। उनकी यह एक्टिंग लोगों ने खूब सराही, खूब पसंद की, जिसकी वजह से चार्ली चैपलिन जल्द ही बहुत सारी फिल्मों में नजर आए। उनकी एक पूरी हास्य फिल्म भी
टिल इज पंक्चर्ड रोमांस थी। इसके बाद चार्ली एक के बाद एक फिल्मों में धमाल मचाते रहे, लोगों को हंसाते रहे, अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज करते चले गए। चार्ली 26 साल की उम्र में एक सुपरस्टार थे और उन्होंने ये भी कहा, जिंदगी बढ़िया हो सकती है अगर लोग आपको अकेला छोड़ दे तो। दोस्तों, अगर आप भी कोई उनकी फिल्म देखना चाहते हो तो उनकी सर्कस फिल्म देखिएगा। इस फिल्म को चैपलिन हमेशा अपने दिल में जिंदा रखना चाहते थे, अपने दिल में संजोए रखना चाहते थे। अगर बात उनकी शादी बच्चों की जाए, जब वो एक प्रसिद्ध एक्टर बन गई तो उनके साथ काम करने वाली एक्ट्रेस के साथ उनके प्रेम संबंध बन गए, उनके साथ वो प्रेम जाल में फंस गए। उन्होंने 1918 में 16 साल की मिल्ड्रेड हरिस के साथ शादी की, लेकिन यह शादी उनकी नहीं चली और डिवोर्स हो गया। फिर दूसरी शादी नहीं चली, फिर तीसरी नहीं चली, फिर चौथी शादी 1943 में 18 साल की ऊना ओनिल से की, जिनसे उनके 8 बच्चे हुए। चार्ली को बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। 1929 में अकादमी मानद पुरस्कार दी सर्कस के लिए, 1940 में दी ग्रेट डिक्टेटर के लिए और 1972 में लाइफ टाइम अकादमी पुरस्कार। और दोस्तों, और भी बहुत ढेर सारे पुरस्कार उनको अपनी लाइफ में मिले। उनकी आखिरी फिल्म एक काउंटेस फ्रॉम हांगकांग के समापन के बाद उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होने लगा। 1972 में अकादमी पुरस्कार के बाद उनकी हेल्थ और खराब होती चली गई और 25 दिसंबर 1977 को 75 साल मनोरंजक कार्य में बिताने के बाद उनकी करीब 88 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। कमाल देखिए जनाब, उनकी मौत के बाद चोरों ने उनके परिवार से फिरौती मांगने के लिए, धन की मांग के लिए चार्ली चैपलिन की लाश को चोरी कर लिया, लेकिन वो इस मिशन में कामयाब ना हो पाए और उनको पकड़ लिया गया और दोबारा ऐसा न हो, उनकी लाश को कंक्रीट के नीचे दोबारा दफनाया गया। और अंत में उन्होंने अपने संघर्ष से कहे गए विचार, सबसे पहला दोस्तों उन्होंने कहा है कि लोगों की नफरत खत्म हो जाएगी, ताना मारने वाले मर जाएंगे और जो शक्ति उन्होंने लोगों से छीनी है वह लोगों को वापस प्राप्त हो जाएगी। अंत में सब कुछ एक मजाक है। दोस्तों, दूसरा चार्ली चैपलिन ने कहा है कि शीशा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, क्योंकि जब मैं रोता हूं तब वह मुझ पर कभी नहीं हंसता। और दोस्तों, तीसरा, यह बेरहम दुनिया है और इसका सामना करने के लिए आपको भी बेरहम बनना पड़ेगा। दोस्तों, ये वीडियो आज यहीं तक अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबा लीजिए। आपका कोई विचार हो, आपकी कोई सलाह हो, आपका कोई मशवरा, आपका कोई सवाल हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जल्द मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।